पीएम मोदी के मंत्री नए साल के जश्न में नहीं होंगे शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मंत्री नए साल के जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर है कि मोदी के मंत्री 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी दफ्तर में नजर आएंगे। सूत्रों ने बताया, मोदी ने पहले ही जाहिर की थी अपनी मंशा। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित नए साल में खुद को सरगर्म सियासत से दूर रखेंगी। दिल्ली के साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि वो नए साल में खुद को सरगर्म सियासत से दूर रखेंगी और निजी तौर पर पसंद काम को तरजीह देंगी। उन्होंने कहा कि नए साल में यही मेरा अज़्म है। साथ ही साथ गुज़श्ता 15 सालों की दिल्ली की तारीख लिखने पर भी शीला दीक्षित गौर कर सकती हैं। अरुण जेटली का बयान, अमित शाह को फंसाने में यूपीए सरकार का हाथ। वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी के सदर अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति की हत्या के मामले में केंद्र सरकार के इशारे पर फंसाया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक अहम अदालत ने अमित शाह को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो जवाब देंगे 2 गोलियों से, डिफेंस मिनिस्टर। नए साल में अगर पाकिस्तान ने भारत की सरहद पर अमन चैन बिगाड़ने की नापाक कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मनोहर पर्रिकर ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसकी 1 गोली का जवाब दिया जाएगा 2 गोलियों से। जमीन तहवील से जुड़े ऑर्डिनेंस को ममता बनर्जी ने बताया काला ऑर्डिनेंस। जमीन तहवील कानून में तरमीम के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस से मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं। ममता बनर्जी ने इस ऑर्डिनेंस को काला ऑर्डिनेंस करार देते हुए कहा कि मरकजी सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है उससे लोगों की जमीन बंदूक की नोक पर ली जाएगी और जब तक वो जिंदा है तब तक किसी की जमीन इस ऑर्डिनेंस में बताए गए तरीकों से नहीं ली जा सकेगी। मोदी हुकूमत के लिए एड फिल्म करेंगे अमिताभ बच्चन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदाकार अमिताभ बच्चन को अल्पसंख्यकों के लिए एड फिल्म करने का न्योता दिया है। के पाल बने नया गवर्नर उत्तराखंड के। मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए उत्तराखंड के नायब गवर्नर अजीज कुरैशी को मिजोरम में भेज दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साबिक कमिश्नर के पाल को उत्तराखंड का नया गवर्नर बनाया है। कश्मीर मामले पर बीजेपी का बयान, कहा तीनों पार्टियां साथ होगी तो होगा कश्मीर के लिए धोखा। बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का महागठबंधन राज्यों के लोगों के साथ धोखा होगा। असेंबली इंतखाब में 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी ने दावा किया है कि रियासत में केवल बीजेपी के सपोर्ट से ही मुकम्मल सरकार बनाई जा सकती है। कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी को नए साल में मेट्रो का तोहफा। यूपी सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के बाद अब मेट्रो खिदमात को दीगर शहरों में शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। वजीर आला अखिलेश यादव की सदारत वाली काबीना ने कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी में मेट्रो चलाने का अमल शुरू करने का फैसला ले लिया है। अमृतसर में 25 परिवारों ने की घर वापसी, ईसाई से बने फिर सिख। धर्म बदलकर घर वापसी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला पंजाब के अमृतसर का, जहां 25 ईसाई परिवारों ने फिर से सिख धर्म अपनाया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में 3 नए मामलों की तस्दीक हुई है। नए साल में महंगी होंगी कारें, टीवी और फ्रिज। नए साल में जहां पेट्रोल और डीजल सस्ते हो रहे हैं, वहीं कारों का महंगा होना तय है। इसी के साथ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी महंगे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। क्रिकेट के सबसे कामयाब खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार शाम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इस खबर से बीसीसीआई भी हक्का बक्का रह गया। बजरंग दल का प्रदर्शन जारी, पीके के खिलाफ विरोध। बॉक्स ऑफिस पर कमाई का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म पीके का मुखालिफत बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा के कई सिनेमा घरों के बाहर बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया।
क्रैश विमान की तलाश हुई पूरी। 3 दिन से गुमशुदा एयर एशिया के विमान की उजड़ 8,501 का मलबा इंडोनेशिया के जावा से लगे समुद्री इलाके में मिला। 300 भी समुद्र में तैरते मिले। खराब मौसम और ऊंची लहरों की वजह से बचाव कार्य में रुकावट पैदा हो रही है।